हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 9 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं। और हमारा यह जो वीडियो है पार्ट 3 होने वाला है। यह जो वीडियो होगा पार्ट 3 होगा, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को करीब 50 सवालों को कवर कर लिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में पार्ट 3 को देखेंगे और पार्ट 3 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 112वां सवाल से, क्योंकि इसके पीछे दो वीडियो पे 111 सवाल तक कवर किया जा चुका है, जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सारे सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आज के पहला सवाल है, नई पौध के लेखक कौन है? तो नई पौध जो ये रचना है, इनके लेखक कौन है? तो नागार्जुन है। अगला सवाल है, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? यानी मृगनयनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो गया वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। हमारा अगला सवाल है, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो गुनाहों के देवता के लेखक हैं भीष्म साहिनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भीष्म साहिनी। नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी जो है यह क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, या इनमें से कोई नहीं है? तो नूतन संग्रह जो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। हमारा अगला सवाल है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता है देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। फ्रेंड्स, डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम पे पूछे गए हैं। तो अधिकतर चांस है कि एग्जाम पर यही सारे सवाल आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे सवालों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनाम दास का पोथा, ये जो शीर्षक उपन्यास है, इनके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला सवाल है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कोई नहीं। आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, आंसर 118 का डी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है, ये तो पता ही नहीं चला। अगला सवाल है, चतुरी चमार उपन्यास है। चतुरी चमार जो उपन्यास है, यह किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह निराला का उपन्यास है। किसके लेखक, इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला सवाल है, लालटीन की छत। लालटीन की छत के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत के लेखक निर्मल वर्मा है। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। हमारा अगला सवाल है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? यानी आधा गांव जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा। राही मासूम रजा जो है आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। रूपा जीवी उपन्यास किसका है? रूपा जीवी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का। रूपा जीवी जो उपन्यास है, यह किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किस कवि की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईला चंद्र जोशी। ईला चंद्र जोशी की कृति है सन्यासी। वैशाली का नगर वधु किसकी रचना है? तो चतुरसेन शास्त्री का। वैशाली की जो नगर वधु है, यह चतुरसेन शास्त्री का रचना है। अगला सवाल है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी जो ये रचना है, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। हमारा अगला सवाल है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? 127वां सवाल, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। अगला सवाल, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो स्त्री उत्पीड़न से। काला जल जो है यह कथानक है, यानी कथा है, यह किस समस्या को उजागर करता है, किस समस्या से संबंधित है? तो स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? ये जो टेढ़े मेढ़े रचना है, उपन्यास है या कुछ भी रचना है, तो टेढ़े मेढ़े ये रास्ते जो है, इसके लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक भगवती चरण वर्मा है। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। वयम रक्षामः ये जो है रचना क्या है? निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है,
संस्कृत नाट्य है या उपन्यास है? तो वयम रक्षामः जो है यह उपन्यास है। वयम रक्षामः उपन्यास है, आपको याद रखना है। वयम रक्षामः क्या है? उपन्यास है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो टोपी शुक्ला के लेखक है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा जो है यह टोपी शुक्ला के लेखक हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी ये जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी। और ये जो है फ्रेंड्स बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है आपका बंटी, जो कि इसका प्रसारण टीवी पर रेडियो चैनलों पर किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि आपका बंटी जो है यह उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी है। और ये बहुत ही मतलब कि मज़ेदार उपन्यास है जो कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हो गया मन्नू भंडारी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है उषा प्रियमवदा। शेष कादम्बरी के लेखक है उषा प्रियमवदा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट उपन्यास के लेखक मैत्रेयी पुष्पा है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं, याद रखना है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला सवाल है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ये जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है यह विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पर पहला गिरमिटिया उपन्यास केंद्रित है। यह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता। यह पंथ बंधु था इस उपन्यास के लेखक है नरेंद्र मेहता। नरेश मेहता। यह पंथ बंधु है फ्रेंड्स, यहाँ पर नरेश मेहता है, नरेंद्र नहीं है, नरेश मेहता। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? ये जो महाकाल है यह एक प्रकार का उपन्यास है। तो महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल नागर। भाग्यवती के लेखक कौन है? तो भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। श्रद्धाराम फुल्लौरी जो है भगवती के लेखक हैं। भगवती के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी। हमारा अगला सवाल है, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो कटरा बी आरजू जो यह रचना है राही मासूम रजा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राही मासूम रजा। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण दास है। निसहाय हिंदू के जो उपन्यास है इसके लेखक है राधा कृष्ण दास। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? नाम मज़ेदार है, आपको याद रहेगा फ्रेंड्स, मुन्नी मोबाइल। मुन्नी मोबाइल जो है किसका उपन्यास है? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल उपन्यास के लेखक प्रदीप सौरभ है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो एक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। महाभोज मन्नू भंडारी, यहाँ भी म है यहाँ भी म है, म से महाभोज म से मन्नू भंडारी। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो रेणु है। रेणु अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु। मानस का हंस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला सवाल है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर भी प्र मिल गया फ्रेंड्स, यहाँ पर भी प्र मिल गया है, तो आपको याद रखना है प्रतिज्ञा से हो गया प्रेमचंद। यहाँ पर अफला की मात्रा है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो काला जल उपन्यास के लेखक हैं सानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, काला जल सानी। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह जो उपन्यास है इसकी रचना किसने की है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में खिड़की रहती थी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं अज्ञेय। तो आपको याद रखना, एग्जाम पर पूछ देंगे कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी जो जिनके लिए इसके और इसकी रचना है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। खंजन नयन के रचनाकार कौन है? तो खंजन नयन के रचनाकार है अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल नागर। नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। नागफनी का देश आदिकाल की रचना है। हमारा अगला सवाल है, प्रति परिकथा किसकी रचना है?
तो प्रति परिकथा के जो रचनाकार है फणीश्वरनाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रति परिकथा के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। अगला सवाल, नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का है। नाच्यो बहुत गोपाल यह जो है किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? तो उषा प्रियमवदा है। रुकोगी नहीं राधिका ये जो उपन्यास है इनके लेखक है उषा प्रियमवदा है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। और फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। वीडियो पर व्यू तो आ जाते हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, नगर बंधुएँ अखबार नहीं पढ़ती, नगर बंधुएँ अखबार नहीं पढ़ती किसकी कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल यादव की। नगर बंधुएँ अखबार नहीं पढ़ती है यह कहानी संग्रह है अनिल यादव की। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? तो डायरी के नीरस पृष्ठ जो है इस कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईलाचंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी के लेखक ईलाचंद्र जोशी है। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्नी नहीं लिखा गया। जबकि कफन, पूस की रात और कजाकी इनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद है। पत्नी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है। एक कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो गंगा प्रसाद बिमल। गंगा प्रसाद बिमल जो है कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? तो दूधनाथ सिंह है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह है। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? मधुआ कहानी के लेखक कौन है? आपको मालूम होगा, आप मधुआ कहानी पढ़े हैं, इस चैनल पर पढ़ाया गया है मधुआ कहानी को। तो मधुआ कहानी के लेखक जो जयशंकर प्रसाद है तो यह किसके बारे में है? तो शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखन कौन है? यानी जॉर्ज पंचम की नाक जो है यह कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कमलेश्वर है। गुलेरी जी की उसने कहा था। गुलेरी जी फ्रेंड्स अर्थात गुलेरी जी का पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको ये भी याद रखना है गुलेरी का फुल नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी जी की कहानी जो है उसने कहा था, कहानी का सार क्या है? तो निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था गुलेरी जी की जो कहानी है तो इस कहानी का है निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में छपी थी। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? तो फणीश्वरनाथ रेणु है। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम ये जो कहानी है इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। हमारा अगला सवाल है, सकूल की बीवी किसकी रचना है? तो सकूल की बीवी ये जो रचना है तो सकूल की बीवी के रचनाकार है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुकूल की बीवी के जो लेखक है, जो रचनाकार है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके जो अगले बचे हुए सवालों को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।